सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट? तो फैक्टराइजेशन में मेरे ख्याल से डिवीजन वाला लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज एक्सरसाइज 7.6। मैंने बोला था बना के आना अप टू 10th क्वेश्चन, तो होपफुली आप लोग से बन गया होगा। अब हम 7.7 लास्ट एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से, नहीं 7.7 नहीं 7.8 लास्ट है, तो 7.7 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अगेन ये भी डिवीजन से ही रिलेटेड है, तो फटाफट बिल्कुल हम करेंगे इसको, है ना। ना थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा, देख लो। मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, डिवाइड करना है 14a की पावर 4 माइनस 7a क्यूब प्लस 14a स्क्वायर बाय 7a स्क्वायर। ये हमको डिवाइड करना है दोनों को, राइट? तो चलो डिवाइड करते हैं। अगेन अब इस टाइप के टर्म्स को कैसे डिवाइड करेंगे, तो बेटा यहाँ पर ना, अब ये डिवीजन का एक अलग लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो हमने अभी तक स्टार्टिंग से जितना भी पढ़ा है, कॉमन फैक्टर लेना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना, तो लगभग वो सब चीजें हमको करनी पड़ेंगी, ठीक है। अभी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये टर्म्स में आप ध्यान से देखो, कुछ कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, जैसे 14, 7 और 14, ये तीनों 7 के टेबल में जाता है, तो 7 तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया, राइट? वैसे a की पावर 4, a की पावर 3 और a की पावर 2, यानी a की पावर 2, क्योंकि मिनिमम पावर a की पावर 2 है, तो a की पावर 2 ये तीनों में कॉमन है, राइट? तो हम कॉमन ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा 7a की पावर 2, राइट? अगर मैं तीनों में से 7 a की पावर 2 कॉमन ले जाऊं तो क्या बच जाएगा, 7 2 जा 14, a की पावर 4 में से a की पावर 2 गया, बचेगा a की पावर 2 माइनस, अगेन 7 कॉमन ले लिया है तो बाहर आ जाएगा, a की पावर 3 में से a की पावर 2 बचा a, अगेन प्लस 7 2 जा 14, a स्क्वायर पूरा कॉमन जा चुका है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7a स्क्वायर। या तो अब एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखता हूं तो मुझे ज्यादा इजी पड़ेगा, डिवाइड करना है तो बाय 7a स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखो, ये 7a स्क्वायर, ये 7a स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया। व्हाट इज द आंसर, 2a स्क्वायर माइनस a प्लस, राइट? नाउ अगेन ये आंसर नहीं है बेटा, यू हैव टू फैक्टराइज इट, है ना, हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा सिंप्लीफाई वे में लिखने के लिए। तो अब देखो ये ध्यान से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग टाइप का आपको कुछ दिख रहा है, राइट? तो अगर मैं ये 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पहले, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4। एक काम करता हूँ, पहले मैं आंसर देख लेता हूँ फैक्टराइज के फॉर्म में दिया है कि डायरेक्ट दिया है, जस्ट अ मिनट। इसमें तो नहीं है, एक मिनट बस। नहीं, फैक्टराइज के फॉर्म में नहीं दिया है, वो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट ही रखते हैं उसको। मैं वही देख रहा था, क्योंकि कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम जाएगी, डायरेक्ट ही रखेंगे, तो दैट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। डिवाइड करने के बाद ये जो बच गया, दैट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली समझ में आएगा, ये तो बहुत इजी हो गया अब आप लोग के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू। थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या दिया हुआ है। नाउ थर्ड क्वेश्चन दिया है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई क्यूब जेड को हमको डिवाइड करना है बाय 3x स्क्वायर वाई जेड। अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक। हमको पहले ये देखना है कि सब में क्या कॉमन फैक्टर हम ले जा सकते हैं। तो 3, 15 और 6, ये तीनों 3 के टेबल से डिविजिबल है, राइट? तो मैं 3 को कॉमन फैक्टर ले जा सकता हूँ।
अगेन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हम तीनों से कॉमन लेके जा सकते हैं। वाई स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, वाई स्क्वायर वाई और वाई क्यूब, ठीक है, वाई स्क्वायर वाई और वाई क्यूब में स्मॉलेस्ट पावर वाई की पावर 1 है, तो हम वाई कॉमन ले जा सकते हैं, राइट। अगेन जेड स्क्वायर जेड में से हम जेड को कॉमन ले जा सकते हैं, तो अब क्या बच जाएगा ये देखो, 3 कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन है तो वाई बचेगा, जेड स्क्वायर में से जेड कॉमन है तो जेड बचेगा, यानी वाई जेड माइनस अगेन 3 5 15, एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है, वाई भी कॉमन जा चुका है, जेड स्क्वायर में से जेड कॉमन गया तो बचेगा 5z, राइट। अगेन प्लस 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर कॉमन जा चुका है, वाई क्यूब में से वाई कॉमन गया है तो वाई स्क्वायर बचेगा और जेड कॉमन जा चुका है, राइट। ठीक है, अब हमको इसको डिवाइड करना है बाय 3x स्क्वायर वाई जेड, तो अगेन देखो 3 3 गेट कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई कैंसल, जेड कैंसल, ठीक है। तो व्हाट इज योर आंसर, वाई जेड माइनस 5z प्लस 2y स्क्वायर। तो इन क्वेश्चंस में सिर्फ कॉमन फैक्टर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कॉमन फैक्टर लेना आता है तो आराम से बना लोगे क्वेश्चन को, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड नहीं है। अगेन फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, बोथ द क्वेश्चंस आई एम गिविंग होमवर्क फॉर यू, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। कुछ स्क्वायर रूट टाइप के टर्म्स दिख रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2a क्यूब प्लस 3 रूट 2a स्क्वायर प्लस 6a को हमको डिवाइड करना है बाय 2a, राइट। नाउ चलो करेंगे। सबसे पहले इनमें से क्या टर्म कॉमन फैक्टर लेने के लायक है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। हम क्या टर्म इनमें से कॉमन ले सकते हैं ना, देखो इसमें रूट 2 है, a क्यूब, 3 रूट 2 a स्क्वायर और 6a। तो एक चीज तो समझ में आ रही होगी आप लोग को यहाँ से कि तीनों में a कॉमन दिख रहा है, a क्यूब, a स्क्वायर और a, तो तीनों में ही हमको a तो कॉमन दिख रहा है, तो चलो ले लेते हैं। सबसे पहले a कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, तो देखो क्या बचेगा यहाँ पर रूट 2a स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या बचेगा प्लस 3 रूट 2 a स्क्वायर में से a कॉमन है तो a बचेगा, प्लस अगेन 6a में से a कॉमन गया तो 6 बचेगा, ठीक है। उसको पूरा डिवाइड करना है हमको 2a से, राइट। क्या कैंसिल हो रहा है, अब यहाँ पर सिर्फ a कैंसिल हो रहा है, 2 कैंसिल नहीं हो रहा है, राइट। नाउ इसके आगे का स्टेप क्या होगा, तो इसके आगे का स्टेप ये होगा कि ये जो 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों में, राइट। अब 2 को तीनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये हमको लाइन हटाना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट 2 बाय 2 a स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 बाय 2 a प्लस 6 बाय 2, राइट। ये जो 2 है ये तीनों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे हम एलसीएम लेते हैं जस्ट लाइक दैट। नाउ 2 3 जा 6, तो आंसर हो जाएगा रूट 2 बाय 2 a स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 बाय 2 a प्लस 3। नाउ दिस मस्ट बी योर आंसर। नाउ व्हाई दिस इज आंसर, क्योंकि इसके आगे और उसको सिंपलीफाई हम नहीं कर पाएंगे, स्क्वायर रूट है ना, ना वो कैंसिल होगा, तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। होपफुली समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं कुछ अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता देता हूँ, बाकी फिर मेरे ख्याल से आप लोग से अच्छे से बन जाना चाहिए, राइट। कोई ऐसा ज्यादा हार्ड नहीं है। अगेन 7th क्वेश्चन देख लो, एक्स क्यूब, 7th क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, 6th बताया मैंने, अभी 7th क्वेश्चन देख लो आप। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3/2x को हमको डिवाइड करना है बाय 3x, राइट। तो चलो डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, देखते साथ समझ में आना चाहिए कि हमको क्या कॉमन फैक्टर दिख रहा है, तो हमको साफ साफ यहाँ पर x कॉमन फैक्टर दिख रहा है तीनों में, राइट। तो हम तीनों से x को कॉमन ले लेते हैं,
क्योंकि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स में से एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2, यही बचेगा, राइट ना। इसको एक काम करता हूं, मैं ऐसा लिख देता हूं प्लस 3/2, राइट। इसको हमको डिवाइड करना है बाय 3x, राइट। अगेन देखो x एंड x विल गेट कैंसल आउट, और ये जो 3 है इसको हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हमने इसके पहले किया था। तो सेम वैसे ही स्टेप है, एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 3x/3 प्लस 3/2/3। अब याद रखना 3/2/3 है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस 3x/3 प्लस 3/2 इंटू 3, ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 3। अब जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लो, 3 and 3 get cancel out, again this 3 and this 3 get cancel out, तो आंसर आ जाएगा x square by 3 minus x plus 1/2, so this must be your answer, राइट। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा फैक्टराइजेशन कैसे करना है, ठीक है, कैसे कैसे स्टेप्स हमको डिवीजन के लिए फॉलो करना है। तो मेरे ख्याल से आगे कोई क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, एक बार देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन तक मैंने बताया है, तो 8th 9th एंड 10th पूरे लगभग सेम सेम से क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। तो आप लोग 10th क्वेश्चन तक ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके आओगे, ठीक है। कोई डाउट होगा हम जूम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू बेटा।